नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी पीसीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर कट ऑफ कितनी जा सकती है प्रीलिम्स की और कितने क्वेश्चंस में डाउट है। जो आयोग की आंसर की आई हुई है उसमें किन किन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डाउट दिखाई दे रहा है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। पहली चीज़ तो, अगर जो क्वेश्चंस में आपको डाउट है, आयोग की जिस आंसर की में जिन क्वेश्चंस को लग रहा है कि वो गलत या सही हो सकते हैं, अगर आपके वो गलत आ रहे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ डिलीट हो जाएं, हो सकता है कुछ उसमें से संशोधित कर दिए जाएं। अगर आपका घुमा फिरा के नेट 80 क्वेश्चंस का अगर बन रहा है, आयोग की नई आंसर की जो आई हुई है वहाँ से अगर आपका 80 क्वेश्चंस नेट ओवरऑल बन रहा है, तब आपको मेंस की प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन इस तरीके के हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डाउट है। वो आयोग की आंसर की और बाकी जगहों से कंपैरिजन करने पे ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चंस में बदलाव हो सकता है। अगर आपका बदलाव हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ घुमा फिरा के ओवरऑल 84 से 85 क्वेश्चंस के आसपास जानी चाहिए। और अगर ये क्वेश्चंस आपके डाउट में हैं तो आपको, अगर 80 भी आपका बन रहा है नेट ओवरऑल, तब भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए मेंस की। तो आइए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जिन क्वेश्चंस के ऊपर आयोग का जो आंसर दिया गया है वो जो रियल आंसर होना चाहिए उससे बहुत अलग आ रहा है। पहला एक क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इमिशन के ऊपर, जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन के ऊपर है। इसमें आयोग ने 10वां नंबर भारत को माना है, जो कि सही उत्तर इसमें 9वां होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका 1857 विद्रोह वाला है, जिसमें लखनऊ और झांसी दोनों की डेटें गलत लिखी हुई हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं दोनों को सही मानना चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन आपका होगा वो पहली बार जनगणना जो है वो 1971 और 1981, 1871 और 1881 दोनों सही होना चाहिए, जबकि आयोग ने 71 को ही सही माना है। जबकि सही जो पहली जनगणना हुई थी भारत में वो 1872 में हुई थी, बट आयोग ने 1871 को सही माना है और 81 को जो नियमित वाली है वो 1881 से शुरू हुई थी, बट उसको न मान करके आयोग ने 1871 को सही माना है। तो ये क्वेश्चन भी एक बहुत ज़्यादा डाउट में है, ये चेंज हो सकता है। फिर एसडीआई वाला, एसडीआई जिसमें कि भारत की जो रैंक मानी गई है 132, वो 2021 के डाटा के अनुसार है, ना कि 2022 के। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो गलत हो सकता है, ये भी गलत किया जा सकता है। आने वाले समय में इसकी आंसर की बदल सकती है। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश की जो वन रिपोर्ट है, भारत की जो भौगोलिक वन, कुल वन कितने % हैं, और जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में कोई वन नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन में दोनों गलत होने चाहिए, बट कहीं से कुछ लोग दिखा रहे हैं ऑनलाइन कि ये दूसरा नंबर वाला सही होना चाहिए, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में कोई लैंड, कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं है। तो ये क्वेश्चन कहीं किसी बुक वगैरह में कहीं दिया नहीं है। अगर आप इसे कहीं से खोज के कोई ऐसा डाटा लेके आते हैं तो हो सकता है वो सही हो जाए, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। फिर इसके बाद जो अगला आपका आता है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच की जो सीमा वाला है, इसमें कोलोराडो और रियो ग्रैंड दोनों सही होना चाहिए, बट आयोग ने केवल रियो ग्रैंड को सही माना है। तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों उत्तर ही सही होने चाहिए। तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है। फिर अगला है भारत की जो जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य है, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 2045 को न मान करके आयोग ने 2070 को सही माना है। मेरा मानना है कि 2070 की जगह भी 2045 ही सही है, क्योंकि ये किताबों में दिया गया है, रिपोर्ट्स में दिया गया है, बट 2070 का कहीं कोई जिक्र नहीं है। बट आयोग ने क्यों 2070 माना है ये पता नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी एक चेंज हो सकता है। फिर कैप्टन हॉकिंग्स वाला क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि वह तुर्की भाषा का अच्छा विद्वान था, ये सही है, बट आयोग ने इसे भी गलत माना है। तो ये क्वेश्चन का भी उत्तर डाउटफुल है और ये चेंज हो सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जो 6-7 क्वेश्चन हैं, अगर ये
इनके उत्तर चेंज हो सकते हैं आने वाले आंसर की में, और आयोग इनका आंसर बदल सकता है। अगर आपका इन क्वेश्चंस के डाउटफुल होने के बाद भी अगर आपके नेट 80 बन रहे हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन का अगर फेरबदल हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ 84 या 85 के आसपास ही जानी चाहिए जनरल की। और अगर आपका ये डाउटफुल है और चेंजेस हो जाते हैं तो हो सकता है 80 वाला भी 85 हो सकता है और 85 वाला 80 हो सकता है। तो इसलिए आपको अगर 80 नेट बन रहा है तो 1-1.5 महीने की बात है, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और आने वाले समय में भी अगर आपको देना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन अभी से ही करनी चाहिए आपको पूरी तरीके से। थैंक यू, धन्यवाद।